एक भाभी ने अपने देवर को किडनी दे दिया। इतना तो सीता जी ने भी अपने देवर के साथ में नहीं किया था यार। हाय हाय, उस भाभी ने अपने देवर को किडनी दे दी थी। भाई आगे की स्टोरी सुनना, मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ। उसके देवर की अचानक में तबीयत खराब हो जाती है। उसको नॉर्मली दवा लेने के लिए अस्पताल जाते हैं। वहाँ डॉक्टर जब मतलब रिपोर्ट मतलब लिखते हैं, रिपोर्ट होने के बाद उसकी मेडिकल रिपोर्ट आती है। उसके बाद मतलब उसमें आया उस रिपोर्ट में कि भाई इसकी तो किडनी नहीं है, तुम्हारा भाई कोई किडनी अगर दे सकता है तो उसे दे दो। तो उसका भाई भी एक बार मतलब कदम पीछे हटा रहा था। वो भी सोच रहा था मेरा जो परिवार है, हम परिवार की देखभाल करेंगे, चलो ऐसे ही मतलब कुछ भी कर लो डॉक्टर, पैसा दाम है, हम सब लगा देंगे, लेकिन मैं अपनी किडनी नहीं दे सकता। इतने में मतलब उसकी माँ से कहते हैं, उसके पिता से कहते हैं, सबका कदम आप पीछे टिक रहा था। इतने में उसकी भाभी का आना हो जाता है। उसकी भाभी कहती है कोई नहीं किडनी देगा, किडनी दूंगी तो मैं दूंगी, क्योंकि मैं उन औरतों जैसी नहीं हूँ जो वेश्याएं कहलाती हैं। मैं तो वो पतिव्रता हूँ। गृहस्थी का मतलब ही क्या होता, फैमिली का मतलब ही क्या होता, जो एक दूसरे को समझ ना सके। औरत कहती है मैं अपने देवर को किडनी दूंगी। वो किडनी देने के लिए तैयार हो जाती है। डॉक्टर उसको लेके जाते हैं, उसकी किडनी निकाल के उसके जो देवर था उसको मतलब डाल देते हैं। जब उसके देवर को किडनी पड़ जाती है, जब उसको कुछ समय बाद होश आया तो उसने पूछा कि भैया भाभी कहाँ है? भाभी तो आई थी, हमने देखा था। तो उसके भैया की आंखों में इतने आंसू थे भाई साहब, जैसे मतलब क्या कहें, मुसलधार बारिश। आंसुओं की कोई क्षमता ही नहीं, कितने वर्ष आए बारिश की क्षमता होती है कुछ ना कुछ। इनका भी कोई सीजन होता, आंसुओं का कोई सीजन नहीं होता मेरे भाई। तो उसके भाई ने बताया कि तुम्हारी जो किडनी है खराब हो चुकी थी, ये किडनी तुम्हारे अंदर पड़ी है, तो तुम्हारी भाभी ने दी है। हाय, वो इतना रोया, इतना रोया। इतने में उसकी भाभी आ जाती है। वो अपनी भाभी के लिपट के रोया, बोला माँ तुम्हारी जैसी मुझे मैया नहीं मिलेगी इस दुनिया में। इससे हमें बहुत कुछ सीख मिलती है कि हाँ सीता आज भी है, उसकी नहीं सीता, इस कलयुग की सीता है। अगर कोई कहे कि इसमें कोई भगवान नहीं है, कोई देवी देवता नहीं है, भाई सब यही है, सब इंसानों में छुपकर रहते हैं।